डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि रूल्स ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन बोलने के क्या रूल्स होते हैं, बहुत जल्दी समझेंगे, बहुत इजी वे में समझेंगे। अगर बात करें सिंबल की, भाई रिलेशन का सिंबल क्या होता है? रिलेशन को जनरली आर सिंबल से डिनोट किया जाता है, और अगर बात करें फंक्शन की तो फंक्शन को जनरली एफ सिंबल से डिनोट किया जाता है। और ऑब्वियसली ये हमेशा दो सेट्स के बीच में ही बनाए जाते हैं, यानी कि आप रिलेशन को भी ऐसे लिखोगे आर ए बी, और फंक्शन को आप लिखोगे सेम एफ ए बी। दूसरा तरीका लिखने का ए आर बी, और इसको दूसरा तरीका ए एफ बी। इस तरीके से अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं सिंबल के बेसिस पे। लेकिन अगर बात करें कि यार इनमें मेजर डिफरेंस क्या है, बहुत इजी है। ये मान लो आपने एक सेट लिया ए, ये आपने दूसरा सेट लिया विच इज बी। यहां पे एलिमेंट्स है 1 2 3, यहां पे एलिमेंट्स है ए बी सी। 1 ने पेयर करा ए के साथ और 2 ने पेयर करा सी के साथ। इस सिचुएशन में ये जो आपका एग्जाम्पल है ये रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा, लेकिन यही चीज आपकी इसी समय फंक्शन नहीं होगी। ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। रीजन फंक्शन नहीं होने का, ये जो एलिमेंट है ना 3, ये रीजन है, क्योंकि ये डोमेन का एलिमेंट है और फंक्शन का रूल होता है कि डोमेन एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। एलिमेंट 3 ऑफ द डोमेन इज अनपेयर्ड, ये खाली रह गई, यहां पे पूरी डोमेन यूज नहीं आई। तो इसका जो रीजन है वो क्या होगा? पहला रीजन, एलिमेंट 3 ऑफ डोमेन जो है वो क्या है? अनपेयर्ड है, ये किसी से भी पेयर नहीं कर रहा है। ये फंक्शन का रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 है कि डोमेन कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए, अगर रह गई तो आपने गलत किया है। क्लियर? आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं किस पे? अपने रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। देखो फिर से आपने क्या करा, इस बार फिर से आपने यहां पे अजम्पशंस करे। यहां पे आपने अपना एक सेट बनाया ए, यहां आपने अपना एक सेट बनाया बी, यह है आपका 1 2 3, यह है आपका ए बी। इस तरीके से, या चलो सी भी ले लो। क्लियर? अब यहां 1 कर गया ए के साथ पेयर, 2 कर गया बी के साथ पेयर, 3 कर गया सी के साथ पेयर। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, 3 जो है वो बी के साथ भी पेयर कर गया। तो इस सिचुएशन में ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये रिलेशन तो है, लेकिन ये हमारा एग्जाम्पल फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। इसका रीजन क्या देंगे अपन? इसका रीजन देंगे बिकॉज एलिमेंट 3 ऑफ द डोमेन इज हैविंग मोर देन 1 इमेज। इसका रीजन यानी कि हमारा रूल नंबर 2, एलिमेंट 3 ऑफ डोमेन is having more than one image, more than one image। 1 एक जगह इमेज बना रहा है ए, 2 भी एक जगह इमेज बना रहा है बी, लेकिन 3 ने 2 जगह इमेज बना ली। मतलब अगर आप इसकी रोस्टर फॉर्म लिखने बैठ गए तो इसकी रोस्टर फॉर्म कुछ ऐसी बनेगी, 1 ए, 2 बी, 3 बी, 3 सी। तो ये जो है ये चीज, इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन के कितने रूल्स होते हैं? 2। पहला रूल है हमारा ये रूल नंबर 1, ठीक है, ये रूल नंबर 1 है, डोमेन एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। डोमेन एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। ये 3 खाली रह गया, ये गलत है, फंक्शन के अकॉर्डिंग ये गलत है। और दूसरा रूल क्या है हमारा कि 3 ने 2 जगह इमेज बना ली है। तो इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी कोडोमेन खाली रह जाए? यस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने एक सेट लिया ए, एक सेट लिया बी, यहां लिखा 1 2 3, यहां लिखा ए और बी, 1 ए से पेयर कर रहा है, 2 भी ए से पेयर कर रहा है, 3 भी ए से पेयर कर गया, तो ऐसी सिचुएशन में फंक्शन का रूल नंबर 1
और फंक्शन का रूल नंबर 2 दोनों सेटिस्फाई हो गए, इसलिए ये रिलेशन है और ये फंक्शन भी है, दोनों चीजें हैं। यानी कि फंक्शन को इस कोडोमेन से कोई मतलब नहीं होता है, कोडोमेन से फंक्शन को कोई मतलब नहीं होता है। फंक्शन के जो दोनों रूल्स हैं वो सिर्फ किसके लिए हैं? ओनली फॉर डोमेन। इनके डोमेन फंक्शन का फोकस डोमेन पे है, कोडोमेन पे नहीं है। ठीक है।